वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जी लक्ष्कार आज आपको ग्रुप डी के लिए मैथ का महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ाने जा रही हूँ। टाइम एंड वर्क के जो दो पार्ट है इसमें हमने अलग अलग टाइप कंप्लीट की थी। आज पढ़ेंगे हम इससे आगे वाला टाइप है। जैसे आज का जो हमारा टाइप वो इस प्रकार से रहेगा कि जब दो व्यक्ति साथ में काम की शुरुआत करते हैं लेकिन काम पूरा होने से पहले या काम होने के 2 दिन बाद एक व्यक्ति छोड़कर चला जाता है। अगर काम की शुरुआत करने के 2 दिन बाद अगर व्यक्ति छोड़कर जाता है तो उसे बोलेंगे हम फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर एक बनता है बैकवर्ड वाला क्वेश्चन। बैकवर्ड में क्या होता है, जब दो व्यक्ति काम की शुरुआत करते हैं लेकिन काम पूरा होने से पहले एक व्यक्ति काम को छोड़कर चला जाता है या कार्य को छोड़कर चला जाता है, इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड वाला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले तो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ए और बी दोनों क्या करते हैं, काम की शुरुआत है। क्या होता है इसमें, दोनों व्यक्ति 2 दिन साथ में काम करते हैं और बाकी में जो ए है वो काम को छोड़कर चला जाता है। ए भी छोड़ सकता है या बी भी छोड़ सकता है। का जो शेष कार्य बचेगा, जैसे यहाँ पर देखें तो अगर ए छोड़कर जा रहा है यहाँ पर 2 दिन के बाद, तो जो बाकी का शेष कार्य बचेगा उसको कौन करेगा, यहाँ पर बी। इस प्रकार से इसमें फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन बनता है। अगर बैकवर्ड वाला देखें तो यहाँ पर ए और बी दोनों क्या करते हैं, कार्य की शुरुआत, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं लेकिन कार्य खत्म होने से पहले अगर बी छोड़कर जाता है तो जो शेष कार्य है वो कौन करेगा, इसमें ए। इस प्रकार से फॉरवर्ड वाला बन सकता है और बैकवर्ड वाला बन सकता है। और इन दोनों का कंबाइंड भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले यहाँ पर 3 वेरिएबल लेते हैं जैसे ए बी सी। अगर देखें इसमें तो काम की तीनों मिलकर शुरुआत करते हैं लेकिन आगे से यहाँ देखें तो तीनों साथ में मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, इसके बाद में ए छोड़कर चला जाता है। इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आगे कि यहाँ बी काम खत्म होने से पहले बी कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ पर सी द्वारा जो शेष कार्य बचा हुआ है वो कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। इस प्रकार से इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड वाले के लिए क्या पढ़ेंगे आज क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। यहाँ पर 2 मेथड है, एक तो है ट्रिक से और एक है बेसिक मेथड से। सबसे पहले तो करते हैं ट्रिक वाली मेथड से। तो यहाँ पर है ए ने कितने दिनों तक काम किया, यहाँ पर 16 दिनों तक। और बी के लिए देखें तो बी ने कितने दिनों तक काम किया, इसमें 12 दिनों तक। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 12। इसके बाद क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर जो दिन होते हैं इनका क्या लेते हैं हम, एलसीएम। अगर 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 है। 16 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा इसमें 3 बार और 12 से इसको काटेंगे तो इसमें कटेगा ये 4 बार। अब यहाँ पर ये तो क्या होती है इसमें इफिशियंसी, और ये होता है इसमें टाइम, और ये होता है इसमें टोटल वर्क। इसके बाद देखिए तो उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। यहाँ पर क्या बोल रखा है कि 4 दिनों तक साथ में काम किया, मतलब ए भी करेगा और बी भी करेगा। इसके बाद बोला गया है कि ए चला गया। तो यहाँ पर देखिए ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, इसमें 3 है, इनटू साथ में कितने दिनों तक काम किया था इसने, 4 दिन तक। तो 3 चौक 12, यहाँ पर कितना आ गया इसमें 12। तो यहाँ आ जाएगा इसमें 12। यहाँ पर क्या है ए के लिए, यहाँ क्या है ये ए के लिए। इसके बाद में देखिए तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर ए का माइनस कर देंगे टोटल वर्क में से तो यहाँ पर जो शेष बचेगा वो किसका बचेगा, इसमें बी के लिए। तो यहाँ पर बी के लिए आ जाएगा इसमें 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये किसके लिए है, शेष कार्य बी के लिए। अब हमें निकालना है यहाँ पर पूरा कार्य। तो यहाँ पर टोटल टाइम निकालेंगे तो यहाँ किसके लिए निकाल रहे हैं, बी के लिए। टोटल टाइम बी के लिए, तो यहाँ कितना है, टोटल वर्क 36 है। बी का टोटल वर्क कितना है, इसमें 36 है। कितने दिनों में समाप्त करेगा वो निकालना है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, इसमें 4। यहाँ 4 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें 9 डेज है।
ये तो हो गई इसमें ट्रिक वाली मेथड। अगर बेसिक मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड से किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि ए कितने दिनों में कार्य करता है, 16 दिनों में। बी कितने दिनों में कार्य करता है, 12 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पर आएगा ये 3 बार काटेगा, यहाँ पर ये 4 बार काटेगा। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर क्या करते हैं, 48 है, लेकिन दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया, ए और बी ने दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। इसके बाद ए छोड़कर चला गया, मतलब ए जाएगा तो यहाँ पर कौन बचेगा, बी। तो यहाँ आ जाएगा इसमें बी। और यहाँ पर इसका क्या निकालना है, कितने दिनों तक इसने काम किया। इसके बाद में रखते हैं हम टोटल वर्क। टोटल वर्क रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें ए प्लस बी। 4 दिन तक ए और बी ने कार्य किया, प्लस में बी एक्स। इसके बाद में यहाँ पर है टोटल वर्क, तो यहाँ आ जाएगा इसमें टोटल वर्क है। अब ए और बी की एफिशिएंसी रखनी है तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, इसमें 7 है। इनटू में 4 है और प्लस में बी की एफिशिएंसी कितनी है, इसमें 4। यहाँ आ जाएगा इसमें 4 और बराबर में टोटल वर्क कितना है, इसमें 48 है। अब यहाँ से निकालेंगे 4x का मान, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 में से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 28 है, बराबर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा इसमें 20 है। यहाँ कितना है 4x, 4 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा इसमें 5 बार। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, इसमें 5 है। यहाँ ये 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या बताना हमें, टोटल वर्क, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो 5 दिन तो ये हो गए, और इसके बाद में देखें तो यहाँ पर 4 दिन यहाँ भी काम किया, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें वर्क, 4 प्लस 5 है। टोटल कितना आ गया इसमें, 9 दिन तक है। बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, इसमें 9 दिन तक। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट है। यह है इसमें फर्स्ट मेथड, ये तो है ट्रिक वाली मेथड, और ये है इसमें बेसिक मेथड, सेकंड मेथड है। इससे भी निकाल सकते हैं हम क्वेश्चन को, और इससे भी निकाल सकते हैं। ये वाली जो मेथड है वो क्या है, इसमें सबसे बेस्ट है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है, समाप्त 48 दिनों में। और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 60 दिनों में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेते हैं हम, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 240। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे इन दोनों में से कॉमन संख्या कौन सी आ सकती है, 12, क्योंकि 12 में 48 भी आते हैं और 60 भी आते हैं। तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, इसमें 12। 12 का इसमें भाग देंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो यहाँ पर 4 बार जाएगा एक बार, और इसके बाद में ये जाएगा 5 बार। तो इनका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा 48, और 48 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 240 है। अब यहाँ से देखें तो इसमें इसका भाग देंगे, ये 5 बार कटेगा, और इसमें इसका भाग देंगे तो ये कटेगा इसमें 4 बार। इसके बाद देखिए 12 दिनों तक उन दोनों ने क्या किया है, साथ में वर्क है। अगर इन दोनों की एफिशिएंसी देखिए तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, इसमें 9। इसके बाद में क्या बोला गया है कि यहाँ पर ए छोड़कर चला जाता है, कितने दिनों और घंटों में पूरा करेगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डेज प्लस हावर में। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम वर्क डन, मतलब इसने कितने दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया। यहाँ देखें तो यहाँ पर कितना है, 12 दिन है। 12 दिन दे रखा है, और इनटू में इन दोनों की एफिशिएंसी लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 नंबर 108 है। इसके बाद देखिए तो अब जो कार्य शेष बचा है उसको निकालना है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लेफ्ट वर्क, मतलब बचा हुआ कार्य। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर कितना है, टोटल वर्क 240, इसमें से 108 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा इसमें 132 है। अब जो शेष कार्य बचा हुआ है वो कितना है, इसमें 132 है। अब ये कार्य कौन करेगा, इसमें बी, क्योंकि ए तो छोड़कर चला गया, तो ये किसका कार्य निकल गया, इसमें बी का। अब यहाँ से निकालेंगे बी के लिए शेष कार्य, तो इसमें क्या होता है, टाइम बराबर यहाँ पर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना बचा हुआ है हमारे पास, 132 है। लेकिन यहाँ से देखें तो 132 मतलब जो बी का कार्य है उसका कितना निकालना है हमें, 25% है। 25% निकालते हैं तो 25 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, इसमें 100। और यहाँ पर देखें तो हमें जो एफिशिएंसी आई है हमारे पास है, जो एफिशिएंसी है बी के लिए वो कितनी है, इसमें 4। बी के लिए निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर बी की एफिशिएंसी रखेंगे।
इसको काटेंगे 25 से, ये 4 बार कटेगा, इसको काटेंगे ये 1 बार कटेगा। इसके बाद में यहाँ 132 से यहाँ पर आ जाएगा इसमें नीचे 4 और ये 4 कहाँ चला जाएगा इसके साथ में, यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना कट जाएगा, ये यहाँ 33। तो यहाँ पर आज जो आंसर है वो कितना आ गया इसमें 33/4 है। मतलब यहाँ पर अगर इसको डेज, ये तो निकला इसमें डेज में, इसको हावर में चेंज करेंगे तो कैसे निकल जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें 8 बार। इसके बाद में यहाँ पर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा इसमें 4 है। ये किस में आ रहा है, डेज में, इसको किस में चेंज करना है हमें, हावर में। तो ये तो बन जाएगा इसमें 8 दिन तो पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में हावर में निकालेंगे तो 1/4 है, तो एक दिन में कितने हावर होते हैं 24 है। इसमें भाग देंगे हम 4 का, ये वाला 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसमें 24 है। इससे काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 हावर। मतलब जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा 8-6 हावर। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह इस कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, ए और बी के लिए। तो ए और बी के लिए कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं, एक कर सकता है 15 दिनों में और बी कर सकता है इसमें 10 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। 15 से इसको काटेंगे 2 बार, 10 से इसको काटेंगे 3 बार। इसके बाद में यहाँ पर टोटल वर्क कितना है इसमें 30 है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। अगर 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ता है तो इससे पहले दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू में 4, क्योंकि यहाँ पर 4 दिन के बाद कार्य छोड़ रहा है तो मतलब 4 दिन तक ये क्या कर रहे हैं, साथ में कार्य। इसके बाद में फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर अगर बी छोड़कर चला गया तो यहाँ शेष कौन बचेगा, ए। लेकिन यहाँ पर ए के साथ में अब कौन आ गया, सी। तो यहाँ आ जाएगा इसमें सी, ए प्लस सी। और ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करते हैं, 3 दिन में। बराबर क्या रखते हैं हम, टोटल वर्क। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू में क्या है 4, क्योंकि ये दोनों मिलकर कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, 4 दिन तक साथ में। इसके बाद में प्लस यहाँ आ जाएगा ए प्लस सी इंटू 3 बराबर में टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 30, यहाँ रखेंगे हम 30 है। यहाँ देखिए एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 3। 2 और 3 कितना हो जाएगा इसमें 5 है, 5 इंटू 4 है। यहाँ देखिए प्लस है, ए की एफिशिएंसी कितनी है इसमें 2, यहाँ रखेंगे इसमें 2 प्लस सी इंटू में कितना है इसमें 3 है। तो यहाँ जाएगा इसमें 3 है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। 20 कहाँ चला जाएगा, 30 के पास में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा इसमें 10 है। बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 बना लेगा। 6 को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3c। इसके बाद में c का मान निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए तो यहाँ बचेगा इसमें 4 है और नीचे कितना आ जाएगा इसमें 3 है। मतलब जो c की इफिशियंसी है, c की क्या है इसमें इफिशियंसी कितनी आ गई 4/3 है। अब निकालना हमें शेष कार्य। c अकेले कार्य करता है तो वह इस कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ पर सी के लिए निकालना हमें टाइम है तो यहाँ आ जाएगा इसमें टी और टोटल वर्क है हमारे पास 30 है तो यहाँ पर आ जाएगा 30 है। इफिशियंसी निकल गई सी की तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया हमारे से कि इसका कितना भाग कार्य करना है 40% है तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 40%, 40/100। अब इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे रखना है, यहाँ पर जो सेकंड वाली संख्या है इसको नीचे रखते हैं और थर्ड वाली संख्या को भी यहाँ नीचे रखते हैं और जो फोर्थ वाले नंबर पर संख्या होती है उसको कहाँ ले जाते हैं हम ऊपर। तो यहाँ जाएगा इसमें 3 है। अब इसको काटेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने डेज आ गए 9 डेज है। मतलब कार्य कब समाप्त होगा 9 डेज में। तो राइट ऑप्शन
हो जाएगा इसमें ए। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, इसके बाद में साथ में कितने दिनों तक कार्य करते हैं और कितने दिनों बाद ये छोड़कर जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या लेना है हमें, ए प्लस बी दोनों का मिलकर कार्य लेना है। और यहाँ पर बी 4 दिन बाद कार्य छोड़कर जाता है, मतलब 4 दिन तक उन दोनों ने क्या किया, साथ में वर्क। इसके बाद में ए के साथ में सी आ जाता है और इन दोनों का मिलाकर जो कार्य किया जाता है वो 3 दिन में किया जाता है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं सी की इफिशियंसी। सी की इफिशियंसी को कहाँ रखना है हमें, यहाँ पर, और ऊपर रखते हैं हम टोटल वर्क। टोटल वर्क का लेना है हमें 40%, तो यहाँ से टोटल वर्क का कितना निकालेंगे, 40% है। यहाँ से सी के जो डेज है वो निकल जाएंगे, तो कितना आ गया इसमें, 9 डेज है। ए बी और सी क्रमशः 6, 8 और 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या है। यहाँ पर बताना है हमें कार्य पूरा करने के लिए कुल दिनों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो दे रखा है ए बी सी, जो 3 वेरिएबल दे रखे हैं उनका रखना है मान। तो यहाँ कितने दिनों में कर सकता है, ए 6 दिनों में, बी कर सकता है 8 दिनों में और सी कर सकता है 12 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 24 आ जाएगा, ये 4 बार कटेगा। यहाँ देखें तो ये 3 बार कटेगा और ये कटेगा इसमें 2 बार। इसके बाद देखें तो तीनों काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। जो ए और सी है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, लेकिन 2 दिन से पहले जो ए बी सी है वो तीनों क्या करते हैं, साथ में मिलकर वर्क। अगर ये दोनों कार्य छोड़ देते हैं तो जब छोड़ते हैं, आगे से छोड़ते हैं, तब क्या करते हैं हम, एक की एफिशिएंसी कितनी है इसमें, 4, और यहाँ पर सी की देखें तो कितनी है, 2। 4 और 2 कितना हो जाएगा इसमें, 6। और कितने दिनों के बाद छोड़ रही है, ये 2 दिनों के बाद। तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा इसमें, 12। तो यहाँ क्या करना है, टोटल वर्क में से 12 को माइनस करना है। ये किस किस के लिए है, ए प्लस सी के लिए, क्योंकि ये दोनों ही छोड़कर जा रहे हैं 2 दिनों बाद। तो अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। शेष कार्य होगा वो कौन करेगा, बी, क्योंकि ये दोनों छोड़कर चले गए, जो बचेगा वही क्या करेगा इसमें कार्य। इसके बाद में क्या करना है, शेष कार्य कितना बचा, 12। तो बी द्वारा जो टोटल कार्य किया जाएगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर है टोटल कार्य कितना है इसमें, 12। इसके बाद इफिशियंसी कितनी है इसमें, बी की 3 है। तो यहाँ से टोटल डेज कितने निकल जाएंगे इसमें, 4 डेज है। मतलब यहाँ पर जो बचा हुआ कार्य है वो कौन करेगा, बी। और कितने दिनों तक करेगा, ये कितने दिन में कार्य खत्म कर देगा, 4 दिन में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। ये तो है ट्रिक वाली मेथड, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए के लिए कितना दे रखा है हमें, 24। यहाँ आ जाएगा इसमें 24। बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी के लिए कितना दे रखा है इसमें, 32। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 24 है, यहाँ पर है इसमें 32 है। 2 से करते हैं पहले, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ आ जाएगा इसमें 6। फिर से 2 से करेंगे, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद में 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो यहाँ पर दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 96 है। 24 का इसमें भाग देंगे, ये 4 बार कटेगा। इसके बाद में 32 में इसका भाग देंगे, ये 3 बार कटेगा। अब यहाँ से एलसीएम कितना आ गया इनका, 96, और इफिशियंसी आ गई 4 और 3। इसके बाद में देखें तो यदि वे एक साथ काम करते हैं, वे एक साथ कार्य करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य पूरा किया, तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। यहाँ देखें तो यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया। अगर बी काम छोड़ देगा तो यहाँ कौन बचेगा, ए पहले भी कार्य कर रहा था और अभी भी कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल डेज है, टोटल डेज 18 दिन, 18 दिन तक कार्य कौन करेगा इसमें, ए। तो यहाँ पर ले सकते हैं हम 18 इंटू जो ए की इफिशियंसी है वो कितनी है इसमें, 4 है। मतलब जो ए है वो कब तक कार्य करेगा, जब
तक कार्य की शुरुआत होगी और जो लास्ट तक कार्य चलेगा तब तक कार्य कौन करेगा, ए। तो यहाँ से 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसमें 72। 72 को क्या करना है इसमें से माइनस, क्योंकि ये ए के द्वारा किया गया कार्य है। अगर इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो कार्य बचेगा वो किसका बचेगा, इसमें बी का। अब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, इसमें 24 है। मतलब अब ये किसका लिए निकल गया, इसमें बी के लिए। बी कार्य को छोड़कर गया है तो इसमें बी के लिए टोटल कार्य कितना है, इसमें 24 है। अब इसमें निकालना कितने दिनों के बाद भी बी ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ बी के लिए निकाल रहे तो यहाँ से आ जाएगा इसमें टी बी बराबर टोटल वर्क है बी के लिए 24 और यहाँ से एफिशिएंसी देखे बी के लिए तो कितना है इसमें 3 से इसको काटेंगे ये कटेगा इसमें 8 बार, तो यहाँ से टोटल डेज कितने निकल गए, इसमें 8 डेज है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब देखें इसी टाइप के और क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए के लिए कितना दे रखा है कि ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है, 10 दिन में। बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी के लिए कितना दे रखा है इसमें कि 15 दिनों में बी पूरा कार्य कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद एक काम छोड़ देता है, अगर एक काम छोड़ देगा तो यहाँ पर जो टोटल कार्य है स्टार्टिंग से लेकर जो लास्ट तक कार्य करेगा वो कौन करेगा, इसमें बी। ए छोड़ देता है बीच में लेकिन जो कार्य करेगा पूरा वो कौन करेगा, इसमें बी। इसके बाद देखे तो यहाँ पर जो कुल काम दे रखा है 9 दिनों के लिए दे रखा है, तो यहाँ पर बी के साथ में कितना आ जाएगा कि बी 9 दिनों तक कार्य करता है। तो यहाँ देखे एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 30। यहाँ जाएगा इसमें 3, यहाँ जाएगा इसमें 2। इसके बाद देखिए बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, इसमें 2। तो यहाँ पर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 18। 30 में से क्या करेंगे हम, 18 को माइनस। यहाँ पर आ जाएगा ए के लिए टोटल वर्क, ये किसके लिए, इसमें बी के लिए। 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा इसमें 12। जो ए का टोटल कार्य कितना है, इसमें 12। तो यहाँ से निकालेंगे हम टी ए, मतलब ए के लिए टोटल वर्क, ए के लिए टोटल टाइम। यहाँ पर आ जाएगा ए के लिए टोटल वर्क कितना है, 12। इसकी इफिशियंसी कितनी है, इसमें 3 का भाग देंगे इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 डेज। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन। ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। फिर पता करें कि कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। यहाँ पर निकालना है कि जो बी और सी है इन्होंने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर अगर बी और सी काम छोड़ देते तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कौन कार्य करेगा, इसमें ए। तो जो यहाँ पर दिन दे रखा है 7 दिन, ये किसकी एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, ए के साथ। तो यहाँ पर देखे ए के लिए कितना दे रखा है हमें, 10। बी के लिए दे रखा है हमें कितने दिनों में कार्य कर सकता है, 12 दिनों में। सी के लिए देखे तो यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 15। इन तीनों का क्या लेना है हमें, एलसीएम। अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। यहाँ काटेंगे ये 6 बार कटेगा, इसको काटेंगे 5 बार कटेगा, 15 से इसको काटेंगे ये 4 बार कटेगा। अब यहाँ पर बी और सी काम छोड़कर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ए के लिए निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है, इसमें 6 और कितने दिनों तक निकालनी है इसको, 7 दिनों तक। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 42। अब ये वर्क किसका निकल गया, इसमें ए का। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें ए का वर्क। अब जो बचेगा वर्क वो किसका बचेगा, इसमें बी और सी का। यहाँ से माइनस कर देंगे 42 है। 42 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा। इसके बाद में 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब निकालना हमें बी और सी के लिए वर्क, बी और सी के लिए टाइम की कितने दिनों बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ से निकल जाएगा बी प्लस सी के लिए बराबर इनका जो कार्य है टोटल वो कितना है, इसमें 18। यहाँ जाएगा इसमें 18 और बी और सी की एफिशिएंसी जोड़े तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, इसमें 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद बी और सी ने क्या किया, इसमें कार्य छोड़ दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ में तब तक के लिए नमस्कार।